नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इसके पहले बायोलॉजी का एक वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें हमने कोशिका के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में, जिसको हम हिंदी में उत्तक कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका और उत्तक में क्या अंतर है। तो आप ऐसे समझिएगा कि जैसे एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईंट लेते हैं, ईंट पे फिर अपना मोरंग सीमेंट वगैरह डाल के एक दीवार बनाते हैं। फिर जब चारों दीवार बन जाती है फिर ऊपर से एक छत डाल दी जाती है। तो इस तरह से एक कमरा आप कह सकते हैं कि तैयार होता है। तो अगर हम अपने बॉडी को भी इससे कंपेयर करें तो सेल्स जो हैं वो यहाँ पे ईंट का काम कर रहे हैं। सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है सेल। उसके बाद आता है टिश्यू। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ईंटों से मिलकर जैसी एक दीवार तैयार होती है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स के मिलने से, ऐसे कई सारे सेल्स मिल रहे हैं तो इनसे जो निर्माण होगा जिस संरचना का, उसको हम हिंदी में उत्तक कहते हैं और अंग्रेजी में उसी चीज को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन, जो परिभाषा लिखी है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मतलब एक तरह के सेल होने चाहिए, स्ट्रक्चर में एक जैसे होने चाहिए और सारे सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक काम करेंगे, एक पर्टिकुलर काम करेंगे। उस चीज को हम कहते हैं कि वो एक टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं। अब जैसे हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक प्लांट्स हैं और एक एनिमल है। तो हमारे सेल को भी, सॉरी, कोशिका को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। वैसे ही हमने उसमें सेल में डिवाइड किया था, ठीक वैसे ही टिश्यू को भी हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं प्लांट सेल और दूसरे को हम कहते हैं एनिमल सेल। ये हो गया हमारा प्लांट सेल और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एनिमल सेल। ठीक, तो टिश्यू में भी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, अब दोनों को अलग अलग करके हम समझेंगे। और विश्वास रखिए कि 20-25 मिनट का ये वीडियो जाएगा और इस 15-20-25 मिनट जो भी समय जाए, चाहे आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हो या फिर आप बीपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम, रेलवे वगैरह जो भी परीक्षा जिसमें बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो आपका पूरा हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि पूरी बायोलॉजी कंप्लीट की जाए। हालांकि मैं कोई वादा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऐसे हिंदी लिटरेचर में किया है और मैं अब तक उसको पूरा नहीं कर पाया। खैर, देखते हैं जो भी होगा। तो चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं जंतु उत्तक। अब जंतु उत्तक को हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चार भाग में डिवाइड किया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम लिखा गया है, आप उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो पहला है, इसका नाम हमने दिया है एपिथेलियम। एपिथेलियम को बोला जाता है उपकला उत्तक। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं उपकला उत्तक, एपिथेलियम। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं संयोजी उत्तक। फिर आता है मस्कुलर, जिसको हम बोलते हैं पेशी, मांसपेशियों से संबंधित। और चौथा है नर्वस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। अब समझिएगा, ये चार प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। इन चारों प्रकार के उत्तकों को हम अलग अलग भाग में आगे भी डिवाइड करेंगे और फिर डिटेल में इसको अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है उत्तक। आप समझ गए क्या होता है, उसका फंक्शन समझ गए, कैसे बनता है ये समझ गए। अब आप सीधे सीधे आइए उपकला उत्तक के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए उपकला उत्तक जो है ये लेयर बनाता है। जैसे हमारी स्किन है वो एक लेयर है, तो किसी भी बॉडी पार्ट के, किसी भी अंग का जो ऊपरी सतह होता है वो बनता है जिस टिश्यू से, उस टिश्यू को हम कहते हैं उपकला उत्तक। इसको हम तीन भाग में बांटते हैं, आप देख सकते हैं। पहला भाग जो है वो है स्क्वैमस यानी स्तरीय उत्तक, दूसरा है क्यूबॉइडल यानी घनाभ उत्तक, और तीसरा है सीलिएटेड यानी कि पक्षाभ उत्तक। तो वी कैन से दैट एपिथेलियम टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये तीन भाग में हमने डिवाइड किया। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये तीनों भाग क्या क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें स्क्वैमस की। स्क्वैमस उत्तक, जिसको हमने क्या कहा, स्तरीय उत्तक कहा, इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए बात कर लें स्क्वैमस, इसको हम स्तरीय बोलते हैं। हमारा जो देखिए इंटरनल लेयर जो है माउथ का, हमारे मुंह के अंदर का जो इंटरनल लेयर है, उसकी जो स्किन बनी हुई है, वो जो परत बनी हुई है, वो किसकी बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। या फिर हमारी जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें जो वायु कुप्पिका होती है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ये बनी हुई है किसकी, स्क्वैमस उत्तक की। एक एक करके आप देखिए, इसको अगर पढ़ेंगे आप तो सारी चीजें आपको बिल्कुल, लेक्चर खत्म होगा, आप एक एक अंग का नाम लेंगे और टिश्यू का नाम बताना शुरू कर देंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसी में एपिथेलियम में एक होता है क्यूबॉइडल, जिसको हम घनाभ बोलते हैं। घनाभ उत्तक में क्या होता है, तो जितने भी ऐसे अंग हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं, जिनसे कोई ना कोई चीज रिलीज होती है, स्राव होता है, जैसे हार्मोन्स वगैरह का स्राव होता है ना, तो ऐसे अंग जिनसे कुछ ना कुछ या तो स्राव होता हो या तो किसी ना किसी चीज को वो एब्जॉर्ब करते हो, अवशोषण करते हो, इन सारे अंगों का जो लेयर होता है, जो स्तर होता है, जो परत होता है, वो बना होता है घनाभ या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का। घनाभ
पक्षाभ, उपकला, उत्तक का। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जितने भी हमारे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां जो बनी हुई हैं वो क्या करती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि है तो थायरॉक्सिन रिलीज करती है, एड्रेनलिन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियां हैं, इनके ऊपर का जो लेयर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का। उसके बाद हम बात करें किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो भी बनी हुई हैं इसकी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है, इसका काम क्या है, देखो छोटी आंत का काम क्या है, अवशोषण करना, भोजन को अवशोषित करती हैं ये। तो ये जो आंतों की इंटरनल लेयर्स बनी हुई हैं, उनमें जो परत होता है, उन अंगों में जो परत होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये बनी हुई है घनाभ उत्तक यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं, सीलिएटेड की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पक्षाभ उत्तक। जितने भी लेयर हैं, अपर लेयर ऑफ दोज ऑर्गन्स विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ऐसे अंग जिनमें किसी न किसी मटेरियल का, किसी न किसी पदार्थ का मूवमेंट होता हो, गति होती हो, उनका जो लेयर बना होगा वो बना होगा पक्षाभ उत्तक का। अब आप समझेंगे कैसे, तो जो ट्रैकिया होता है, जो हमारी विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं, उसका जो अपर पार्ट है, वहां पे क्या है, मूवमेंट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहां पे मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, तो उसका जो लेयर बना होगा वो बनेगा पक्षाभ का। ठीक बात है। उसके अलावा हम बात करें, जो महिलाओं में डिंब वाहिनी होती है, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, जहां पर अंडाणु जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है, जो गति होती है ओविडक्ट में। तो महिलाओं में जो ओविडक्ट है, फीमेल में जो डिंबवाहिनी है, उसका जो लेयर बना होगा वो किसका बना होगा, सिलिएटेड का बना होगा। अब आप सीधे सीधे मैं इसको समराइज करता हूं। एपिथेलियम उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड। स्क्वैमस का मतलब है आंतरिक अंगों का जो लेयर बना होता है, आंतरिक अंगों में जो लेयर बना होता है, परत बनी होती है, वो बनती है स्क्वैमस की। क्यूबॉइडल यानी घनाभ में ऐसे अंग जो किसी न किसी चीज का स्राव करते हो या किसी न किसी चीज का अवशोषण करते हो, उनका जो लेयर बना होगा वो क्यूबॉइडल वाले का बना होगा। और सिलिएटेड जो पक्षाभ वाला है टिश्यू उत्तक, वो किसका बना होगा, तो अपर लेयर जो है उन ऑर्गन्स का जिनमें मूवमेंट होता हो किसी न किसी पदार्थ का, उनका सारा। अब आप देख लीजिए, जितने भी अंग हैं जिनमें भी मूवमेंट होता है, वो सारे अंग इसी के बने होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं संयोजी उत्तक। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू भी हम देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, इसको मैंने 6 भाग में बांट दिया है। तो संयोजी उत्तक में हम 6 तरह के उत्तक जनरली पढ़ते हैं, सबका नाम मैं बताता हूँ। पहला होता है बोन्स यानी कि हड्डियां। हड्डियां भी एक प्रकार की उत्तक है। तो हड्डियां किस प्रकार की उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। प्रश्न पूछेगा हड्डियां किस प्रकार की उत्तक है, उपकला उत्तक है कि संयोजी उत्तक है कि तंत्रिका उत्तक है, तो आप बताएंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डियां आप कितनी होती हैं, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। 206 हड्डियां होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर हड्डियों का निर्माण होता है। इसी के कारण इन सॉल्ट्स के प्रेजेंस के कारण ही हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। उनमें जो स्ट्रेंथ होता है वो इसी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी हड्डी आपको पता है फीमर होता है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप देखिए एक चीज और है, यहाँ पे लिखा है मैंने हार्वेशियन कनाल सिस्टम। जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनमें एक सिस्टम होता है हड्डियों में, हार्वेशियन कनाल सिस्टम। ये क्या है समझिएगा। जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, या फिर उनके अंदर कुछ लिक्विड टाइप का भरा होता है, जिसको हम कहते हैं हार्वेशियन कनाल सिस्टम। ये केवल और केवल मैमल्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए एक तरह की जो हड्डी है संयोजी उत्तक, वो संयोजी उत्तक में एक प्रकार है बोन्स का। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार में। ये रहा दूसरा प्रकार, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में उपस्थि बोलते हैं। उपअस्थि, उप प्लस अस्थि मिलके उपअस्थि बनी है। ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रदान करता है। दूसरा काम है कि ये जो कार्टिलेज जो होती है ये मजबूत होती है, लेकिन ये हार्ड नहीं होती है। हार्ड नहीं होने के पीछे कारण ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट वाले जो सॉल्ट्स होते थे, वही स्ट्रेंथ, वही हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी हड्डियों में। अब चूंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जैसे सॉल्ट नहीं मौजूद होते हैं, इसलिए कार्टिलेज जो है वो हार्ड नहीं होती है। अब हम आगे बात करते हैं अपना यहाँ पर। तो अब हम आगे बात करते हैं जो तीसरे तरह की संयोजी उत्तक है, वो है लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लिगामेंट होती क्या है। तो लिगामेंट का मतलब है जब हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए जिस मटेरियल का, जो चीजें जो जोड़ने में ज्वाइंट होती है, वो होता है लिगामेंट। मतलब हड्डियों से हड्डियों को कैसे जोड़ते हैं, तो लिगामेंट से जोड़ते हैं। ये सॉफ्ट नेचर की होती हैं और ये हमेशा जॉइंट्स में पाई जाएंगी। जॉइंट्स मतलब जोड़ों में पाई जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको।
कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए क्या होता है भाई, तो कार्टिलेज होता है। आपको मैं दिखाता हूँ बना के कुछ, जैसे मान लो एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये, और एक हड्डी ये हो गई। इस हड्डी को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कार्टिलेज, ठीक है, सॉरी कार्टिलेज नहीं, लिगामेंट, मैंने गलती बता दिया, लिगामेंट है, कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए लिगामेंट का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं कि हड्डियां मसल से भी तो जुड़ी होती हैं, हड्डियां मांसपेशियों से भी जुड़ी होती हैं, तो इसके लिए जिस उत्तक का जो उत्तक इसके काम आता है, बोन्स को मसल से, जैसे आप समझ लो कि ये एक बोन है, ठीक है, ये बोन है, हड्डी हो गई, और इस हड्डी को यहाँ पे जो मसल्स हैं, इन मसल्स से भी तो जोड़ना होगा इन हड्डियों को, तो इस मसल से जोड़ने के लिए यहाँ पर लगा होता है, इसको बोलते हैं टेंडन। हड्डियों को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन का प्रयोग करते हैं। टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अब हम आते हैं जो चौथा प्रकार है हमारा, वो है यहाँ पर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज को हम एक और नाम देते हैं, एडिपोज को नाम देते हैं वसीय उत्तक। जब हिंदी में बात करेंगे तो इसी एडिपोज टिश्यू को हम बोलते हैं वसीय उत्तक। तो भाई वसीय उत्तक क्या होता है, तो आप देखिए स्किन होती है हमारी स्किन के नीचे क्या होता है, जो पार्ट होता है वो वसा होता है। तो स्किन का जो अंडर नीचे वाला पार्ट है वो एडिपोज टिश्यू का बना होता है। पहली चीज तो स्किन बनी होती है। स्किन कौन सी है, स्तरीय लेयर, स्क्वैमस टिश्यू वाली बात अभी आपको मैंने बताई थी ना, एपिथेलियम, तो वो स्किन के लिए हो गया। स्किन के जस्ट नीचे आप जाएंगे तो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू होगा, जो कि वसा होगा। अब ये क्या करता है, ये जब आप गिरते हैं तो आपके सबसे पहले चमड़े पे शॉक लगेगा, फिर ये जो शॉक लगेगा वो एडिपोज टिश्यू में वसा पर जाएगा, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जो आपको चोट लगी है उसको अवशोषण कर लेता है, ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कम चोट लगे। दूसरी बात है, इसी को हम एक और नाम देते हैं एरियोलर टिश्यू। तो इसका 3 नाम हो गया, एक एरियोलर टिश्यू हो गया, तो अब आप समझ गए होंगे, सबसे पहले स्किन, एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद वसीय उत्तक, उसके बाद आप हड्डियों की बात कर लें तो बोन्स भी एक तरह का सरल संयोजी उत्तक होता है, उसमें लिगामेंट है, कार्टिलेज है, टेंडन है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब जो कनेक्ट करे। तो ब्लड किस प्रकार का है, तो ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड जो है वो तरल है, आपको पता है तरल है, संयोजी उत्तक है। अब ब्लड को टिश्यू क्यों कहते हैं, सेल क्यों नहीं कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि टिश्यू का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बने, अलग अलग कोशिकाओं से मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि एक आरबीसी है, तो आरबीसी एक कोशिका हो गई, उसके बाद से डब्ल्यूबीसी है, फिर प्लेटलेट है, ये सारे मिलकर तब तो जाके ब्लड बना रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि खून जो है, जो रक्त है, रुधिर है, ये एक कोशिका न होकर क्या है, ये एक प्रकार का उत्तक है। और किस प्रकार का उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। इनके बारे में हम तब डिटेल से बात करेंगे जब हम ब्लड वाला चैप्टर करेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है, ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो तीसरे प्रकार का है, वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशीय उत्तक, मांसपेशियों की बात हो रही है। मांसपेशियां हमारे जिन उत्तकों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं उत्तकों को हम मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशीय उत्तक कहते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें हिंदी में तो आप लिख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं पेशीय उत्तक, ठीक है, पेशीय उत्तक। अब देखिए मसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है, बोन्स की स्टडी, हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करें मस्कुलर टिश्यू, तो मसल्स की स्टडी को हम बोलते हैं मायोलॉजी। और जो सबसे बड़ा मसल होता है वो होता है मैक्सिमस ग्लूटियस। तो मैक्सिमम ग्लूटियस इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, और स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा स्टेपीडियस। याद रखिए स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी है, और जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो है स्टेपीडियस, ठीक है। अब हम बात करें टोटल 639 मसल्स के अराउंड पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी की। अगर हम बात करें तो सब में ये वेरी करेगा। अब मस्कुलर टिश्यू को भी जनरली हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। अब आप समझिएगा क्या होता है। एक इस तरह के मसल होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं, ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी, और इनवॉलंटरी मतलब इनैच्छिक। जो अपनी इच्छा से चले वो ऐच्छिक है, जो अपनी इच्छा से न चले वो अनैच्छिक है, और जो इन दोनों में से किसी का न माने वो है कार्डियक। वो भी एक तरह का अनैच्छिक ही होता है, लेकिन उसको एक हमने अलग नाम दिया है क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप का होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो अभी आपको अगले 2-3 मिनट में समझ में आ जाएगा। बात करें ऐच्छिक में क्या है, तो देखिए इनको हम स्ट्रेटेड मसल के नाम से भी जानते हैं। ऐच्छिक या वॉलंटरी मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स। ये क्या है, ऑल एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन एक्सेप्ट आईलिड्स। हमारे शरीर के जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो सब के सब, उनके मसल्स जो हैं वो ऐच्छिक मसल्स होते हैं। मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो काम करे वो ऐच्छिक है। जैसे जब हम चाहेंगे तभी हाथ उठेगा, जब हम चाहेंगे तभी हाथ इधर जाएगा, अगर हम नहीं चाहें तो ये नहीं जाएगा। तो जो हमारी इच्छा के बदौलत हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो अगर मैं चुप हो जाऊं
तो मेरे ये जो लिप्स चल रहे हैं ये नहीं चलेंगे, तो मतलब मेरी इच्छा है तभी तो मैं बोल रहा हूं, तभी तो ये मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे अंग जिनमें मूवमेंट हमारी इच्छा की बदौलत होता हो उन्हें हम ऐच्छिक या वॉलंटरी मसल कहते हैं, और जिनमें हमारी इच्छा के विपरीत होता हो, मतलब विपरीत नहीं, जिसमें हमारी इच्छा न हो फिर भी हो जाए, उनको क्या कहते हैं, अनैच्छिक। जैसे ऑल स्ट्रेटेड मसल्स, आप इसको समझ लिए, इसका नाम होता है स्ट्रेटेड मसल, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। लेकिन हमारे बाहरी अंगों में एक अंग ऐसा भी है जो हमारी इच्छा के विपरीत भी काम करता है, जिसको हम कहते हैं आईलिड्स। हमारी जो पलकें हैं, अगर हम पलक झुकाना चाहें, झपकाना चाहें तब भी झपकेगी, और अगर हम चाहें कि ऐसे रोक के रख लें तो ये संभव नहीं है। कुछ समय के बाद ये अपने आप हमारी जो आईलिड्स हैं, जो पलकें हैं, वो गिरने लगेंगी। तो ये हमारी इच्छा के बदौलत नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा भी बाहरी अंग है जो हमारी इच्छा के बदौलत काम नहीं करता है, उसकी पेशी, दैट इज नोन एज आईलिड्स। बात करें इनवॉल्यूंटरी यानी कि अनैच्छिक, तो सारे इंटरनल ऑर्गन, अब हमारा फेफड़ा है, हमारा लीवर है, वो हमारी इच्छा के अनुसार थोड़ी चलेगा। वो आप खाना खाइए, तुरंत लीवर का काम शुरू हो जाएगा, बाइल जूस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, पैंक्रियाज में बाइल जूस आना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारी, ये नहीं है कि हम चाहेंगे तभी इंसुलिन हार्मोन होगा, तभी प्रोजेस्टेरोन, तभी टेस्टोस्टेरोन, ऐसा नहीं होता है। वो हमारी इच्छा के विरोध, मतलब बिना भी काम करता है। इसीलिए हम उन मसल्स को अनैच्छिक मसल कहते हैं। मतलब हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं, उनकी पेशियों को, उनकी मांसपेशियों को हम अनैच्छिक उत्तक कहेंगे, अनैच्छिक मांसपेशी उत्तक कहेंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है, हार्ट जो है, हृदय जो है, वो भी हमारी इच्छा का मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि हार्ट अब मत चलो तो हार्ट नहीं चले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट की गति अपने आप होती रहती है, लेकिन फिर भी इसको हम इनवॉल्यूंटरी में नहीं लेते हैं, क्योंकि हार्ट के लिए दिल का एक विशेष स्थान होता है, इसलिए हमने उसको एक विशेष नाम भी दिया, और वो नाम दिया है कार्डियक मसल्स का। इसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल जो है ये हार्ट में पाया जाता है, और हार्ट में याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, क्योंकि हार्ट जो है वो हमेशा चलता रहता है। जो हृदय की गति है वो रुकती नहीं है, जिस दिन वो रुक गई हम भी रुक जाएंगे। तो हृदय की गति हमेशा चल रही है, इसका मतलब उसको हमेशा एनर्जी की आवश्यकता है, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होना चाहिए। पिछला लेक्चर याद करिए, मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये पावर हाउस है, यहीं पर निर्माण होता है ऊर्जा का, जो एटीपी के फॉर्मेट में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्मेट में जो एनर्जी का निर्माण हो रहा था वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। क्योंकि हार्ट को ज़्यादा आवश्यकता है एनर्जी की, इसलिए हार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होगी। हार्ट को कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी एनर्जी मिल जाए फिर नहीं मिले तो काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू की बात कर लेते हैं। नर्वस टिश्यू का मतलब क्या होता है, इनको हम बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक मतलब ये जो नर्व सेल्स होते हैं उनसे बनी होती हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है उससे मिलकर बनी होती हैं, और तंत्रिका कोशिका में कभी भी विभाजन नहीं होता है, बहुत रेयर है डिवीजन। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, और हमारे शरीर में जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा, नर्व सेल्स हैव वेरी रेयर सेल डिवीजन, उनमें डिवीजन नहीं होता है। अब इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, तो भाई न्यूरॉन जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन। सेंसरी मतलब संवेदी तंत्रिका तंत्र, और मोटर न्यूरॉन मतलब प्रेरक तंत्रिका तंत्र। अब क्या अंतर है दोनों में, ये समझ लेते हैं। देखो, जो सेंसरी वाले होते हैं, जो संवेदी उत्तक होते हैं न्यूरॉन्स में, वो इंपल्स ऑफ सेंसेशन को ऑर्गन से ब्रेन के पास ले जाते हैं। जैसे जैसे ही हमने अपनी हाथ से किसी गर्म चीज को हम छूते हैं तो अचानक से हम हाथ हटा लेते हैं। ये घटना क्यों हो रही है, ये रिफ्लेक्स एक्शन घटना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल समझिए कि हमारे हाथ से, जिस स्किन से हमने टच किया उस गर्म बर्तन को या गर्म पदार्थ को, वहां से एक सेंसेशन हमारे दिमाग के पास, हमारे माइंड के पास पहुंचा। अब या तो वो माइंड के पास पहुंचेगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगा। अब रिफ्लेक्स एक्शन के केस में ये स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचता है। तो देखिए क्या होता है, ये जो इंपल्स ऑफ सेंसेशन है, ये जब अंग से लेकर दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक जाए, तो जो नस, जो तंत्रिका ये काम कर रही हो कि हमारे बॉडी पार्ट से, हमारे संवेदी अंग से आदेश को लेकर, या फिर जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाए, उसको हम संवेदी तंत्रिका कहते हैं। और जो प्रेरक, मतलब जो वहां से आदेश मिलेगा, अब दिमाग के पास पहुंचा कि भाई हमने गर्म चीज छू दिया, अब दिमाग कहेगा कि भाई जल्दी से हाथ हटाओ नहीं तो हाथ तुम्हारा जल जाएगा। तो ये जो दिमाग है, ये जो हमारे पास अपना ऑर्डर भेज रहा है, जो अपना निर्देश भेज रहा है, ये किसके माध्यम से भेजेगा, तो ये जिसके माध्यम से भेजेगा उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो आप यहां पे देख सकते हैं, कैरीज ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड टू द सेंस ऑर्गन। यहाँ पे ब्रेन है तो ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक जो ले आएगा उसको हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, और जो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंसरी, यानी कि इसको संवेदी तंत्रिका बोलेंगे। आपको ये बात क्लियर हो गई। तो यहां तक जो था ये हमारा एनिमल टिश्यू था। एनिमल टिश्यू के बारे में हमने पूरी डिटेल से समझ लिया। मैं एक बार समराइज करता हूं पूरे लेक्चर को, 1 मिनट में ध्यान से आप सुनिएगा, मैं पूरा समराइज करने जा रहा हूं। देखिए, जो एनिमल टिश्यू है वो 4 तरह के हैं, एपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथीलियम मतलब जिससे बाहरी परत बन रही है, स्किन का लेयर बन रहा हो। अब उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड, बता दिया गया। कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करने के काम आए, संयोजी के काम आए, जिसमें कि बोन्स था, कार्टिलेज था, टेंडन था, लीगामेंट था, ब्लड था, एडिपोज टिश्यू था। उसके बाद मस्कुलर की बात की हमने, तो उसमें भी 3 तरह के, इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी और कार्डियक की बात की। नर्वस टिश्यू की बात की तो उसमें हमने 2 प्रकार के पढ़े, एक सेंसरी पढ़े, एक मोटर न्यूरॉन पढ़े। आप अब कोई भी किताब, कोई भी सेट उठाइए, जितना पढ़ाया गया उससे कोई भी क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं होंगे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।